पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जो किसी भी फीमेल में हार्मोन लेवल्स को काफी हद तक अफेक्ट करती है। पीकॉस हार्मोन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो वुमेन को ज्यादातर उस वक्त ही अफेक्ट करते हैं जब वो चाइल्ड बेयरिंग एजेस में होती है, यानी 15 साल से 44 साल यानी 44 ईयर्स की उम्र में। बिटवीन 2.2 and 26.7% ऑफ वुमेन इन दिस एज ग्रुप हैव पीकॉस और पीसीओएस। कई महिलाओं को पीसीओएस होता है लेकिन उन्हें इस बारे में पता नहीं होता। एक स्टडी में पीकॉस से पीड़ित 70% महिलाएं ने कभी भी इसका डायग्नोसिस नहीं कराया था, जो कि एक काफी अलार्मिंग फिगर है। यानी पीकॉस जैसी बीमारी जो बिल्कुल ही कॉमन कंडीशन होती जा रही है फीमेल्स के बीच, उस समय इस बीमारी का काफी हद तक अनडायग्नोस्ड जाना एक खतरे की घंटी है, क्योंकि कई बार जब हम जान ही नहीं रहते कि हमारे शरीर में किस तरह की परेशानी हो रही है, हम उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे होते। पीकॉस को कंट्रोल करने के लिए आप कई सारे चेंजेस ला सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में। हेल्दी ईटिंग रहना जरूरी है, आपको एक्टिव रहना जरूरी है, जो खासकर पीकॉस के जो सिम्टम्स है उनको कम करने में, सुधारने में मदद करता है। और साथ ही साथ फ्यूचर में जो बाकी तरह की बीमारियां हैं जैसे हार्ट डिजीजेस, स्पेशली कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और डायबिटीज को रोकने में भी काफी मदद करता है। हम बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने के साथ साथ फैटी और शुगरी फूड्स और ड्रिंक्स की मात्रा को अवॉइड कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं। और यदि आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही हैं तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अपने डाइट में न्यूट्रिएंट्स, खास करके फॉलिक एसिड की खुराक में लो जीआई डाइट्स वाले फूड आइटम्स खाने से आपका जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो धीरे धीरे, जिसको ब्लड शुगर है उसको काफी धीरे धीरे बढ़ाता है। जैसे सूजी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पीकॉस के सिम्टम्स को कम करने के लिए ये भी काफी यूजफुल हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लो जीआई वाले डाइट्स हैं, जो भी ऐसे जो फूड आइटम्स है, वो खाने से इंसुलिन लेवल्स में सुधार आ सकता है। ये एक तरह से इंसुलिन सिंथेसाइजर्स के जैसा काम करते हैं। हेल्दियर फूड चॉइसेस और इंक्रीजिंग फिजिकल एक्टिविटी पीकॉस के सिम्टम्स में काफी सुधार कर सकती है। पीकॉस जो जो बीमारी है, जो हमारे जो काफी कॉमन है, जैसा मैंने बताया इसका प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है। इसी को डिस्कस करने के लिए आज हम अपनी ये जो शो है सेहत की बात मेडी सर्कल पे करने वाले हैं। हाय, मैं हूं स्मिता कुमार और हमारे साथ हमेशा की तरह करिश्मा शाह मौजूद है। करिश्मा इज अ हेल्थ एंड फिटनेस कोच एंड शी इज आल्सो अ वेट लॉस एक्सपर्ट। हाय करिश्मा, वेलकम टू सेहत की बात। आई होप करिश्मा यू कैन हियर मी। Yes, Smita. Yes, sorry. Okay. कंप्लीटली फाइन। सो जैसा मैंने बताया करिश्मा की ये जो बीमारी है वो इतनी कॉमन है और फिर भी कई बार ये अनडायग्नोस्ड हो जाती है। इसलिए हमने मेडी सर्कल में सेहत की बात में आज का जो चर्चा का विषय रखा है वो है डाइट फॉर पीकॉस, यानी डाइट फॉर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसमें पहले आपसे जानना चाहूंगी कि पीकॉस होने पर हम क्या क्या खाएं और हमें क्या अवॉइड करना चाहिए। PCOS, PCOD is a very common, very highly prevalent disorder among women now. आपने जो stats बताए starting में, सारे जो आपने statistics बताए starting में, they're very true. And you know, पहले कैसा होता था? Maybe you know, 10 years ago, we would always hear of it, but it would be somebody else. It would be 1 in 1,000 case. And then what happened over a period of 1 decade, 10 years की decade, एक decade में क्या हुआ कि अभी every second girl, every third girl has the syndrome. पहले बताया जाता था कि you know, before I started my practice also, it was a condition where अगर family में किसी को diabetes है, अगर family में किसी को any kind of you know insulin based metabolic disorder है, तो जो आने वाली पीढ़ी होगी उसमें ये PCOD, PCOS के symptoms आपको दिखेंगे। पर अभी क्या हो गया है, जैसे मैंने practice चालू किया, I was working with a you know very good diabetologist and endocrinologist. I used to see PCOS, PCOD cases every day. And आज भी private practice में भी every second patient or client that comes to me has PCOS or PCOD. तो अब मैंने ये इतना information इसलिए दिया है that I want people to know that it is reality. और हर जगह पे ये ज्यादा बढ़ रहा है. By every year percentages are increasing among women. And now as young as 13, 14, 15-year-old girls are coming with cysts in their ovaries and different symptoms of PCOD and PCOS. स्मिता जी, ये खाना खाने और नहीं खाने तक नहीं सीमित होती है ये चीज.
आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर स्पीकिंग अबाउट दिस टुडे. मैंने बहुत सारे गायनैक्स, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ ये टॉपिक बहुत बार मैंने बात की है इसके ऊपर. एंड विथ माय ओन एक्सपीरियंस आई वांट टू शेयर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइट्स जिसके बारे में लोग बात नहीं करते अनफॉर्चुनेटली. पर अब खुल के बात करना बहुत जरूरी हो गया है. ओके, सो नंबर वन चीज जो मैं सबको बताना चाहती हूँ, PCOS एंड PCOD नेवर गोज अवे, इट स्टेज विथ यू. अगर हमें ये परसेप्शन हो गया मन में कि हमें ये थोड़े टाइम के लिए ये है, हम थोड़े टाइम के लिए थोड़ा प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे और उसके बाद हम बैक टू आवर ओन वेज अगर हम जाएंगे, वो वापस आएगा. दिस इज अ मेटाबॉलिक कंडीशन इन आवर बॉडी, इट इज अ डिसऑर्डर. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देने वाली हूँ अभी. इंसुलिन होता है एक हार्मोन, जो बहुत सारे लोगों को पता होगा इंसुलिन क्या होता है, पर जिनको नहीं पता, इट इज आवर मेजर हार्मोन इन द बॉडी व्हिच रेगुलेट्स आवर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स विद इट. ओके, तो अगर इंसुलिन चाबी है और अगर एक व्यक्ति है जिसको PCOS है, तो उसकी बॉडी में जो ताला, अगर दिस इज अ गर्ल हु हैज PCOD and her body is working on the amount of insulin which is being produced in the body. इंसुलिन एक चाबी है, अगर ये चाबी ताले में नहीं जाएगी तो ये एनर्जी फ्लो बढ़ता जाएगा बॉडी में. ये बॉडी फैट के जैसे बिल्ड होता है, ये एक्सेस फैट के जैसे बिल्ड होता है. इट ऑल्सो ग्रोज एज डिफरेंट सिम्टम्स लाइक सिस्ट इन आवर ओवरीज, acne on our face, excessive hair on our face and body, lots of different symptoms, mood swings, irregular periods or absence of periods completely. ये बस थोड़े से symptoms है, इसके आगे अलावा भी बहुत सारे हैं. तो अब आपकी अगर बॉडी का जो ताला है उसको अगर इंसुलिन की चाबी नहीं बराबर बैठ रही है, दिस इज अ स्टेज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस. जब बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेज में होती है तो इट डज नॉट नो कि ये जो एक्सेस इंसुलिन जो हम खा रहे हैं और जो बढ़ रहा है बॉडी में, हम इसको कैसे यूटिलाइज करें. तो इस सिनारियो में सारे सिम्टम्स होने लगते हैं. तो अब क्या होता है मोस्ट सिनारियो में कि मैं जो थोड़े खाने की आइटम्स में बताऊंगी अभी, वो थोड़े टाइम तक लोग करते हैं और फिर उसके बाद वापस चेंज हो जाते हैं. एंड देन व्हाट हैपेंस इज दैट बैक टू स्क्वायर वन, बिकॉज हमारी बॉडी ऑलरेडी समझ चुकी है कि यही पैटर्न एक फॉलो करना ही पड़ेगा. सेकेंड सिनारियो, जब आप एक प्रोटोकॉल फॉलो करने लगे, जिसका मतलब है कि एक अच्छा डाइट, हेल्दी डाइट, ओके, एक एक्सरसाइज रिजीम, रेगुलर एक्सरसाइज रिजीम और प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल के जो जैसे स्लीप पैटर्न्स हो गए, हमारे ओवरऑल रिलेशनशिप पैटर्न्स हो गए, हमारा डे टू डे बिहेवियर जो होता है, अगर हमने ये पूरा एक लाइफस्टाइल फिट कर दिया ना, फिर क्या होता है, हमारी बॉडी एक इंसुलिन सेंसिटिव स्टेज में चली जाती है. नाउ इंसुलिन सेंसिटिव मींस चाबी को ताला मिल गया और फिर बॉडी आराम से चलने लगती है एज पर द नॉर्मल हार्मोनल साइकिल्स दैट विमेन हैव, तो अब इसमें क्या है कि अगर हमें एज समबडी हु हैज PCOS, PCOD, we want our body to be in an insulin sensitive stage. I want you to understand that this is going to be a lifetime process. You need to learn the art of managing your PCOS so that you are happier in your mind and in your body and your hormones. Okay? तो ये तो सबसे बड़ी बात हो गई जो सबको जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज किसी लोगों को लगता है कि मैं अभी 5 किलो कम कर दूंगी और फिर उसके बाद मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, PCOS चला जाएगा. पर वो टेम्पररी है. 1 महीने तक जब तक वो सिस्ट चला जाएगा और वेट आपका मैनेज हो रहा है तब तक अच्छा लगेगा आपको सब कुछ. जैसे आपने सारे पैटर्न्स वापस चालू कर दिए, वो सिस्ट वापस फॉर्म होना चालू हो जाएगा एंड द सेम साइकिल रिपीट्स देन. सो सम ऑफ द फूड्स टू अवॉइड, आई वांट टू टेल एवरीबॉडी कि जब कोई किसी को बताता है कि आपको शुगर नहीं खाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में शुगर नहीं खा सकते. अगर आप चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, अगर आप नॉर्मल अगर कोई भी खाना जो यूजुअल जिसमें थोड़ी सी चीनी पड़ती है, वो उसको प्लीज कंज्यूम कीजिए. दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल. व्हेन वी से नो टू शुगर, हाउ डू वी से नो टू शुगर? नंबर 1 इज प्रोसेस्ड पैकेज फूड. हमारे बिस्किट्स हो गए, वेफर्स हो गए, डेजर्ट्स जो पैकेट में आते हैं, बाहर के बेकरी मेड फूड्स एंड प्रोडक्ट्स जैसे ब्रेड, पाव, पेस्ट्री, केक, बिस्किट्स, नान, कढ़ाई, तो ये सब चीजें हो गई हमारी जो प्रोसेस्ड फूड में आती है और जिसमें unnecessary amounts of sugar are there inside it.
तो when you tell somebody who is a girl who is coming to you at a very young age and उनको अगर हम बताएं कि आपको शुगर इनटेक कम करना पड़ेगा, तो वो क्या करते हैं, सारे फ्रूट्स बंद कर देते हैं, सब शुगर बंद कर देते हैं, and life becomes very boring after that. बिल्कुल बिल्कुल। We don't want that. That's not how we are going to live our life. तो सबसे पहली बात तो पैकेज प्रोसेस, जो ओवर द काउंटर जो शुगरी चीजें मिलती हैं उसको बंद करना है। सेकेंड थिंग इज दैट मैंने बहुत बार देखा है कि अगर हम अपने डाइट में से डेयरी प्रोडक्ट्स कम कर दें, कोई भी आपको बता नहीं रहा है कि आप कंप्लीटली लाइफ में कुछ कंज्यूम नहीं करेंगे, बट फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम अगर आप उसका प्रोडक्शन अगर आप उसका सेवन कम कर दें तो बहुत सारे सिम्टम्स चेंज हो जाएंगे आप में। एंड लेट मी टेल यू व्हाई। मेल hormones are called androgens, जो लड़कियों में भी होते हैं। नाउ अगर हमें पीसीओडी पीसीओएस के सिम्टम्स है, हमारा ऑटोमेटिक ही टेस्टोस्टेरोन लेवल, एंड्रोजन लेवल्स हाई होता है दूसरी लड़कियों से। When in such a scenario we end up consuming dairy products जिनमें ऑलरेडी हॉर्मोन्स होते हैं, ये हमारे एंड्रोजन लेवल्स को बढ़ा देता है बॉडी में। और अगर हमारे एज वुमेन इफ हमारे बॉडी में एंड्रोजन लेवल्स बढ़ने लगे तो व्हाट विल हैपन टू अस? वी विल हैव सिम्टम्स लाइक एक्सेसिव फेशियल हेयर, हिर्सुटिज्म बोलते हैं इसको। We will have excessive facial hair. We will have male pattern balding on our head. We will have lots of acne. We won't get our periods on time, or sometimes the periods will go away. तो अगर हमें एंड्रोजन्स लेवल को कम करना है, अगर हमारे सारे हार्मोन्स को हमें बैलेंस करना है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स कम करना इज अ वेरी गुड आइडिया। अगर आप पूरे दिन में 3 से 4 डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं, रिड्यूस इट टू 1 थिंग इन अ डे। It's a nice way of even eating it, not depriving yourself, but reducing the amount that you are eating. And the third thing that you should be doing and not be eating is, I strongly would suggest घर पे बना हुआ खाना खाएं। बाहर से अगर आप ज्यादा तेल वाला, ज्यादा स्पाइसी खाना खाएंगे तो ये सिम्टम्स को एग्रेवेट करता है। हम हमेशा बातें करते हैं कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हम ऐड करेंगे, नट्स ऐड करेंगे, पर बहुत बार वी फॉरगेट कि हमारा जो डेली का जो खाना होता है, हम उसमें कितना तेल डालते हैं, हम उसमें एक्सेसिव कभी स्पाइसेस डाल देते हैं। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट गर्ल्स विद पीसीओएस कैन नॉट टॉलरेट दिस। इफ यू आर समबडी हु हैज दीज सिम्टम्स, द लेसर ऑयल दैट यू विल कंज्यूम, जितना खाना चाहिए एक दिन में उतना ही अगर लेंगे तो ऑटोमेटिकली सिम्टम्स चेंज होने लगेंगे। So these are few very basic guidelines which the girls should start with, and then slowly they will see the results in their overall lifestyle also and their overall symptoms also. करिश्मा, 40 साल की उम्र तक पीकॉस वाली जो 40% महिलाएं होती हैं, या तो वो प्री डायबिटिक हो जाती है या उन्हें डायबिटीज स्टार्ट हो जाता है। तो पीकॉस अपने साथ और भी बहुत सारी परेशानियां लेके आता है। कुछ में ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे एनोरेक्सिया या बुलिमिया। बिंज ईटिंग की भी शिकायत बहुत बार देखी जाती है। बहुत बार कॉमनली जो पीकॉस अफेक्टेड वुमेन है, इनमें ये डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं। साथ ही साथ पीकॉस से जो सफर कर रहे होते हैं वुमेन, उनमें काफी हाई रेट ऑफ एंजाइटी और डिप्रेशन देखी जाती है, समटाइम्स ड्यू टू फेशियल हेयर। और जो उसके सिम्टम्स हो रहे होते हैं वो कई बार काफी डिप्रेसिंग होते हैं और वुमेन में एंजाइटी और डिप्रेशन लेवल्स को काफी एग्रीवेट कर देते हैं। तो ओवरऑल पीकॉस, जैसा आपने बताया, इट्स अ डिसऑर्डर एंड यू हैव टू लिव विद इट, एंड एज इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ इट। आप अगर इस पे लगातार काम करेंगे तभी आप इसके सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड ये जो मेरा दूसरा सवाल है, क्योंकि जैसा पीकॉस के सिम्टम्स में जैसे फेशियल हेयर और पीरियड्स का ना होना या कभी कभी बिल्कुल ही कम हो जाना के साथ साथ एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है वेट गेन हो जाना, जिसे पीकॉस बेली के भी नाम से जानते हैं। तो ये जो वेट गेन हो रहा होता है पीकॉस में, इसको कंट्रोल करने के लिए डाइट में स्पेशली हमें क्या चेंजेस करने चाहिए? आपने जो सिम्टम्स बताए वो एवरी गर्ल हु हैज पीसीओएस, she will have a certain amount of these symptoms, and I let me explain to you why this happens. That's why we always engage, हम हमेशा जब भी हमारे पास कोई आता है to find a solution for their PCOS management, there is an education process that we give them. It's very important for the girl and the parent and the family that she lives with to understand these things. Anxiety क्यों होती है, lethargy क्यों होती है,
मोटापा या फिर हम बोलेंगे वेट गेन क्यों बढ़ने लगता है, मूड स्विंग्स क्यों होने लगते हैं? टू एक्सप्लेन दिस, गर्ल्स, ऑल women आर hormonal by nature. दो चीज है जो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड women आर born with and they are blessed with. So out of that, one thing is our menstrual cycle, which has to happen every month after a certain age of puberty. The second thing is our natural innate ability to be able to give birth to a child, which is our reproductive system. तो ये दो चीजें जो है ये बहुत ही ज्यादा मायने रखती है एक लड़की की लाइफ में, हम इसको यूटिलाइज करें या ना करें। एक जो नॉर्मल सिस्टम होता है, साइकिल होता है, ये यही तरीके से चलता है। अब अगर इसमें रुकावट आ जाए, ये जो नेचुरल साइकिल है हमारा, और अगर इसमें कोई ना कोई रीजंस की वजह से रुकावट आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पीसीओएस की वजह से आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, या आपको डिलेड पीरियड्स आ रहे हैं, या फिर आपको पीरियड्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो ये सीन में क्या होगा कि अब हमारे जो नॉर्मल हमारा जो रिदम है उससे हम परे हट गए, सारे हार्मोन्स अब फ्लक्चुएट होना चालू हो गया है। एक ब्यूटीफुल प्रोसेस होता है फिजियोलॉजिकली, that certain hormones have to fall down, certain hormones have to rise in order for the menstrual cycle to begin. ये एक बहुत ही important period होता है for women. That's the reason why we always notice that हमारा mood fluctuate होगा throughout our cycle, right? So now in the case of girls who don't get their periods, ये hormonal fluctuation रहता है, वो रिलीज नहीं मिलता है बॉडी को, और हम परे हट गए हमारे नॉर्मल जो एक नेचुरल साइकिल से। दिस क्रिएट्स एक्सेसिव सिम्टम्स, जो आपको अगर एक पीएमएस की हमने बहुत पहले बात की थी, तो पीएमएस में जो छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं वो अब 2x 3x हो गए जिनको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। So you can just imagine that so much agony that the woman is going through. She's not getting her natural cycle. There is a mental stressful atmosphere within her body. So this aggravates her anxiety. This is going to aggravate her mood cycles also. Okay. And इसमें क्या हो जाता है हमको कि हम हमारी बॉडी, विमेन में सबसे पहला एक ही चीज करेंगे ना, सारा गुस्सा अपने आप ही निकालेंगे, अपने बॉडी के ऊपर ही निकालेंगे। You know, it's a natural thing that all women do. तो we become extra body conscious, खाना खाना बंद कर देंगे। अगर पीरियड्स नॉर्मली नहीं आएंगे तो बॉडी ऑटोमेटिकली ब्लोट होने लगती है, वाटर रिटेंशन ज्यादा होने लगता है, यू नो। And in this scenario, what would the woman do? You know, any woman who is not guided properly, who is not counseled very well, she tends to stop eating food. खाना कम कर देगी वो, खाना बंद कर देगी वो, या तो फिर बहुत ही पिकी हो जाएगी कि नहीं इससे वजन बढ़ेगा मैं ये नहीं खाऊंगी, इससे वजन बढ़ेगा मैं ये नहीं खाऊंगी। तो हमने अब एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस ऑलरेडी गड़बड़ था, उसके ऊपर से हमने एक जो इनटेक होता है हमारा उसका साइकिल भी हमने गड़बड़ कर दिया, और मेंटल हेल्थ तो हमारा वैसे भी अच्छा नहीं है फिलहाल, राइट? तो व्हाट वुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ पर्सन लाइक दिस, राइट? देयर विल बी डिस्ट्रेस इन आवर माइंड एंड आवर बॉडी। सो दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सेकंड एस्पेक्ट जो अभी बहुत रैम्पेंट है is that if there are some girls who have PCOS, PCOD, and they get delayed periods, they get scanty periods, or they get very heavy periods, they come with an added aspect of infertility. What does infertility mean? Infertility means that when you are a woman or at reproductive stages of your life, अगर आपकी जो ओवरीज है, आपका जो एग साइकिल है, अगर वो हेल्दी क्वालिटी का नहीं होगा तो बॉडी बच्चा नहीं रख सकता। So that is the reason why there is going to be an infertility cycle, and again it causes hormonal issues in our body. So with this also, आपको अगर periods आ भी रहे हैं तो it is not in a sync. It's not the way that it should be coming. या तो बहुत कम फ्लो हो रहा है या तो बहुत हैवी फ्लो हो रहा है। हमारा जो एक नेचुरल बॉडी का रिप्रोडक्टिव साइकिल होना चाहिए, फर्टाइल जो एक लैंड होता है, राइट? वो कैसे होता है? अगर हमारा लैंड अगर इनफर्टाइल हो गया तो ऑटोमेटिकली वहां पे कुछ भी नया उगेगा नहीं। Again, the same mental issues, the same psychological issues. We're going to take out all the anger as women on food, on our body, on our relationships. These are three outlets which most women show their disappointment in. तो ये I wanted to give a reason where सबको समझाना पड़ेगा कि ये सब क्यों हो रहा है।
there is nothing wrong with you. Lethargy and feeling tired, feeling weak, कुछ करने का मन नहीं होना, बहुत ज्यादा भूख लगना और एक्सरसाइज नहीं करना, एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, it's a part of this. It's all a part of the whole symptom process. So if you are feeling like this, you are not alone and you are not something different, क्योंकि ये सबको हो रहा है जिनको भी ये सारे symptoms की problems है. The idea is कि जब तक mental fog रहेगा, अगर हम डेली में अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, न्यूट्रिशियस खाना नहीं खा रहे हैं, हम अवॉइड कर रहे हैं, हमारे अपने आप को डिप्राइव कर रहे हैं, ब्रेन फॉग हो जाता है. मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि सब लोग एकदम फटाफट सब शुगर बंद कर देते हैं जी. और खाना कम कर देंगे एंड यू नो स्मूदी पियेंगे, खाली डिटॉक्स का जूस पियेंगे, सूप पियेंगे. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में पीसीओएस नहीं है. हमको ब्रेन को शुगर चाहिए, ग्लूकोज चाहिए चलने के लिए. अगर आपने ये बंद कर दिया तो आपका ब्रेन नहीं चलेगा, ब्रेन फॉग रहेगा, बॉडी में लिथार्जी रहेगी. That is why counseling is very important for girls with PCOS. The proper guidance is very important for girls with PCOS so that they do the right things and they don't end up starving or they don't end up doing fat diets or detox diets just to be able to lose some weight. So I think this is very important for everybody to understand कि आप please right खाना खाएं और हेल्दी न्यूट्रिशंस जिसमें सारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल डेफिशिएंसीज भी बहुत ज्यादा होती है गर्ल्स विद पीसीओएस, राइट. कोई अनीमिक होते हैं, आयरन लेवल्स बहुत ज्यादा लो होते हैं, विटामिन डी लेवल्स, B12 लेवल्स इज द मोस्ट कॉमन थिंग दैट वी सी अमंग देम व्हिच इज वेरी लो. जिंक बहुत ज्यादा कम होता है बॉडी में. दैट्स द रीजन व्हाई दे हैव सो मच ऑफ एक्ने ऑन देयर फेस, राइट. सो these are some of the things जो हम डेली प्रैक्टिस में नोटिस करते हैं. एंड इफ यू फॉलो अ डाइट प्लान वेयर आप एक दिन में 4 से 5 मील्स खा रहे हैं, वो सारी मील्स में फैट, गुड फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, अगर ये सब हमारे डाइट प्लान में आ गया, that's when the body is going to start responding to us very well. And exercise is like एक जो रामबाण इलाज बोलते हैं ना हम, तो पीसीओएस के केस में एक्सरसाइज इज अ रामबाण इलाज. कि अगर आपने एक दिन में 1 घंटा अपने आप को दे दिया, एक अच्छा जॉग कर लिया, जाके रनिंग करके आ गए आप 1 घंटा, या आपने कोई अच्छी एक्सरसाइजेस, योगा, एरोबिक्स, HIIT वर्कआउट्स, अगर आपने अपने आप को अपने बॉडी को 1 घंटा ये दे दिया रोज, ऑटोमेटिकली से इंसुलिन लेवल्स अच्छे होने लगते हैं, सेंसिटिविटी आने लगती है बॉडी में. जी. So this is a beautiful combination of good diet and a good amount of exercise every day to be able to feel your best. Being a plant-based food coach, I think you can very well help us, the audience also, with this question, like how does plant-based eating helps with balancing hormones? यानी हमारे जो hormones है, उससे हम लोग plant-based food से किस तरह से या eating habits से balance कर सकते हैं? Fantastic question, and especially for PCOS. Yes. PCOS में क्या होता है, जैसे मैंने समझाया, that if we are somebody who's going to be consuming a lot of dairy products, हम बहुत चीज, बटर, दूध, दही, मलाई, आइसक्रीम, कुल्फी, चॉकलेट्स, अगर पेस्ट्रीज, क्रीम, ये सब हमने, फ्रापेचिनोस, कैपुचिनोस, अगर हमने ये सब बहुत कंज्यूम किया है, वो एंड्रोजन लेवल्स बढ़ने वाले हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाने वाला है बॉडी में, और you will have a lot of symptoms of PCOS and PCOD. What happens when you reduce and remove all these things from your diet, right? अगर हमने ये सारी चीजें निकाल दी डाइट में से, and you start eating more healthier things. Plant-based diet is a diet where you don't consume any animal products, right? तो अगर हम animal products निकाल देंगे, जैसे कि अगर हमने suppose दूध, चीज, दही, क्रीम, केक्स, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम्स, कुल्फीज अगर हमने डाइट में से निकाल दी, राइट? What are you going to eat? You're going to be eating healthier things, right? Let's say, for example, you're going to be eating good, ज्वारी की रोटी, सब्जी जो घर पे बनी है, दाल चावल, मूंग दाल का हलवा, दूधी का हलवा. You're going to be eating ragi laddus. You're going to be eating, dry fruits. You're going to be eating seeds. You're going to be eating, moong dal. So many different dals we have, chillas. So you see कि हम एक वो जो घोड़े का एक जो होता है ना, जो हम लगाते हैं,
जब हम एक लाइफस्टाइल फॉलो करने लगते हैं और सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंडेंट हो जाएंगे कि नहीं नहीं हमको तो सारे डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने, इससे हमको कैल्शियम मिल रहा है, इससे हमको प्रोटीन मिल रहा है, इसके साथ साथ आपको बहुत कुछ और भी मिल रहा है जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए, जिसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, वजन बढ़ रहा है, आप यू आर ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स ईटिंग फैटियर प्रोडक्ट्स, ईटिंग अनहेल्दी प्रोडक्ट्स फॉर योर बॉडी, राइट? तो अगर आपने इसको स्विच कर दिया, प्लांट बेस्ड डाइट में अगर आप आ गए, तो आपको क्या ज्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा अभी? अब आप सब अच्छा कंज्यूम करेंगे, आप ज्यादा वेजिटेबल्स खाने लगेंगे, फ्रूट्स इनकॉर्पोरेट करेंगे, जिससे आपको नेचुरल शुगर, ब्रेन का ग्लूकोज नेचुरल शुगर से बढ़ता है, राइट? ब्रेन फॉग कम हो जाएगा। आपने मिलेट्स इनकॉर्पोरेट कर दिए, आपने दाल चावल इनकॉर्पोरेट किया, आपने सीड्स नट्स इनकॉर्पोरेट कर दिया, you've changed your entire aspect and you've included so much variety in your food. जबकि पहले हम इतने छोटे से एक बबल में रह के खाली यही एक ही चीज फॉलो कर रहे थे कि रोज पनीर खाना है, रोज दूध पीना है, रोज दही खाना है, बस यही करना है. But you removed those things and now you have opened yourself to a plethora of other nutritious, healthier things to be able to have a better gut bacteria also, because PCOS girls have so many gut issues. हम बताते हैं ना कि variety is the spice of life. So this is the variety that we're talking about. The variety of including different food groups in your diet. एक चीज मैं बताना चाहूंगी that अभी बीच में एक कीटो डाइट बहुत फेमस हुआ था जी. कि अगर आपको वजन लूज करना है, अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस से छुटकारा पाना है, तो आप प्लीज कीटो डाइट फॉलो कीजिए. Now, why am I sharing this is because I had a lot of clients who came to me after doing the keto diet. Now, what do we do in this keto diet? Let me explain to you. Because you asked me about the plant-based thing, right? I want to make you understand the transition to a healthier lifestyle. Let's say you did a keto diet. Keto diet में क्या होता है कि हमें 70% fat consume करना पड़ता है, right? And this fat is supposed to come from, let's say for example, अगर आप non-vegetarian है, तो it will come from meat products. आप रेड मीट खाएंगे, चिकन, फिश वगैरह खाएंगे, ओके? आप अगर वेजिटेरियन है तो आप पनीर बहुत ज्यादा खाएंगे और उसके साथ साथ घी, ऑलिव ऑयल, एवोकाडोज, बहुत सारे नट्स खाएंगे, ओके? अभी I want to make you guys understand that why you can't do something like this. You will do a keto diet, you will eat 70% fats and eat 30% of whatever that you have to eat, right? इसमें आप वेजिटेबल्स नहीं कंज्यूम कर रहे, इसमें आप कोई भी मिलेट्स नहीं कंज्यूम कर रहे, कोई ग्रेन्स नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, कोई फ्रूट्स नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, पर आप एक ही चीज लगातार कंज्यूम कर रहे हैं जिसकी आपके बॉडी को जरूरत ही नहीं है इतनी सारी. यू हैव टू अंडरस्टैंड. इमेजिन अगर आप खाली एक महीना खाली पनीर खा के मुझे दिखाइए 2 मील्स में, फिर आप देखिए आपकी क्या हालत होती है. आप तंग आ जाएंगे. मेरे पास क्लाइंट्स आके मुझे बोल रहे थे कि अब शक्ल नहीं देखनी हमें पनीर की. तो ये जो डाइट्स होते हैं करिश्मा, ये कई बार हमें हेल्प करने के बजाय काफी हद तक परेशान करते हैं, और कई बार जो इस तरह की सिचुएशंस होती है पीसीओएस, उसके सिम्टम्स को और भी एग्रीवेट करते हैं. हमारे एक ऑडियंस का सवाल है यहाँ पे, जिस तरह से केटो डाइट यूज करते हैं फॉर वेट लॉस, बहुत लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग भी यूज करते हैं, इंटरमिटेंट फास्ट करते हैं और आशा करते हैं कि उनकी जो वेट है वो काफी कम हो जाए. तो पीसीओएस वाले जो पेशेंट्स है उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कितनी सही है और क्या उन्हें ये करना चाहिए? So very nice question again. After keto, this is my second favorite option. This is my second favorite topic. Intermittent fasting. Okay. Let me explain to you a little bit about intermittent fasting. Intermittent fasting इसको बोलते हैं कि अगर हमने एक हमारा साइकिल रखा कि हम 12 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक ही खाना खाएंगे, उसके बाद हमने 16 घंटे 18 घंटे तक कुछ नहीं खाया है हमने, ओके? Now let me explain to you what this does to your body. एक deprivation mindset आप अडेप्ट कर रहे हैं इसके साथ, कि आप अपने बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे हम अपने बॉडी को इतने घंटों तक डिप्राइव करेंगे खाने से, और फिर जब ये साइकिल खुलेगा फिर हमें जो दिखेगा हम वो लेके खाने लगेंगे, राइट? जी बिल्कुल. सबसे पहले तो आई वांट टू टेल एवरीबॉडी, 16 घंटे 18 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग सब लोग नहीं कर सकते और सब लोगों को करना भी नहीं चाहिए. ये सारा गेम उल्टा हो जाता है फिर.
आप इतने रैविनस हो जाते हैं खाने को लेके, इतने सेंसिटिव हो जाते हैं खाने को लेके, इतने क्रैंकी हो जाते हैं खाने को लेके कि उसके बाद तो फिर भौचाल आ जाता है लाइफ में। बिल्कुल। सो आई वांट टू टेल एवरीबॉडी, प्लीज बिना सोचे समझे इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करें। ये सबकी बस की बात नहीं है और आपके हेल्थ को ज्यादा नुकसान होगा अच्छे होने से ज्यादा। बिल्कुल। एक छोटा सा साइकिल होता है, जैसे कि हम बहुत सारे लोग एक वीक में एक बार एक छोटा सा उपवास रखते हैं कि हम चलो फ्राइडे रात को हमने ये पर्टिकुलर चीज के लिए हमने ये नहीं खाया है, या मंडे रात को हमने एक पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं खाया कुछ भी, या तो हमने खाली फ्रूट खा लिया, राइट। तो एक जो फास्टिंग जिसको बोलते हैं हम, राइट, रिलीजियस रीजंस हो गए, बॉडी के रीजंस हो गए, व्हाटएवर रीजंस इट इज, that is something which was carried on from years and years for a certain reason. Scientifically I want to tell you that in 1 week अगर आपने एक मील आपका बहुत कम खाया या नहीं खाया, right, जी। that is the right way for your body to understand fasting. But you cannot make your body understand that every single day of your life you are going to deprive your body for 18 to 16 hours from having food and only stick to certain hours of eating that food. That's a very wrong way of going about with your own body and your own mind. You're trying to mess with your psychology with food, and you can't do that because it's not a healthy practice. बिल्कुल। So this is something where I would want to say that especially girls with PCOS को बहुत सारे लोग recommend करते हैं, आप intermittent fasting try कीजिए। जी। तो ये हो तो जाता है, हम जो 1 महीने का जो प्लान लेते हैं हम, या हम 2 महीने का प्लान अगर हम लेते हैं और अगर हमने उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग कर भी लिया फोर्स करके कि 5 किलो कम करने हैं, कर लेते हैं। But I want to tell you, and I want to tell every girl who's listening about PCOS especially, you will do it for 1 month, you will do it for 2 months, but trust me, this is not sustainable for your life. And जब वो 1 या 2 महीने का आपका मेहनत जब डूबता हुआ नजर आएगा तीसरे चौथे महीने में, तो जब वो जो दिल टूटता है ना, उसका फिर कोई मलहम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे अच्छा प्लीज ऐसा सब मत करें, एक्सट्रीम चीजें करने से अपने आप को ही, बॉडी को ही हार्म होगा। डोंट डू योर, यू विल बी मेसिंग विथ योर साइकोलॉजी ऑफ फूड। हमारा माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है हमारे इमोशंस और खाने से। बिल्कुल। वरना क्यों हम एवरी सिंगल ओकेजन, एवरी सिंगल फेस्टिवल, व्हाई डू यू थिंक इज एसोसिएटेड विद अ स्पेशल डिश? बिकॉज आवर इमोशंस आर अटैच्ड टू दैट थिंग। और अगर आप इस तरीके से इमोशंस के साथ, साइकोलॉजी के साथ खेलेंगे तो ये बैकफायर करता है। सो प्लीज डोंट ट्राई ऑल दीज ट्रिक्स एंड एवरीथिंग। Girls with, I want to openly say this, girls with PCOS and PCOD do not need to do intermittent fasting to lose weight. It does not work for them. It usually backfires for them. बिल्कुल बिल्कुल। चलते चलते एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी करिश्मा, कि कई बार हमने देखा है कि खासकर जो यंग गर्ल्स हैं, इसमें पीकॉस की समस्या काफी ज्यादा प्रेवलेंट हो रही है। 12-13 साल के जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, उनमें वे पीकॉस बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। जबकि ये किस चीज की वजह से हो रहा है ये समझना बहुत मुश्किल है। काफी हमारे लाइफ स्ट्रेस जो है, लाइफ स्टाइल्स है, वो बदल रहे हैं, हमारा जीवन जीने का जो शैली है वो बदल रही है। जिस तरह से हमें पीकॉस को मेंटेन सही करने के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ये कम करने के लिए कई बार डाइट, लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ रहे होते हैं। यंग एज में तो वो काफी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा भी होती है, कई बार आप ओपन होते हो कई सारे चीजों के लिए। लेकिन ये जो पीकॉस है, ये छोटे उम्र के लड़कियों में ज्यादा देखा जा रहा है, बहुत ज्यादा कॉमन है। आपके हिसाब से क्या कारण है करिश्मा इस चीज का? I strongly agree with you. Thank you for bringing this point. Thank you very much for saying this, because I have also seen this and it's alarming. It's shocking. Okay, girls as young as 11 years old, 10 years old have got their periods, and then they have symptoms of PCOD, PCOS in a matter of 2-3 months of getting their periods. So this is very, very, very alarming. One of the biggest reasons which I want to tell you is that एक हमारा BMI होता है, बॉडी का BMI होता है। हम डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट लोग जो होते हैं, ये BMI की बहुत ज्यादा बातें करते हैं, राइट। हम इसको बताते हैं बॉडी मास इंडेक्स। इस बॉडी मास इंडेक्स के प्रोटोकॉल के हिसाब से हर एक एज पे एक सर्टेन हाइट अगर हमारी है तो एक सर्टेन वेट होना चाहिए। जी। आजकल in the last 1 decade that I have seen, what is happening is
that young girls are going above the BMI or are very low from the BMI. या तो वो बहुत ही ज्यादा ओवरवेट होती हैं या तो फिर वो बहुत ही ज्यादा अंडरवेट होती है. तो ये जो इम्बैलेंस है ना उनके जो एक आइडियल बॉडी वेट में एक सर्टेन एज के ऊपर यंग उम्र में, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ काउंसलिंग, over exposure to junk food, over exposure to the internet, social media, marketing, you know, lack of exercise, lack of fresh air, lack of having the exposure to be able to, you know, go out, do things, you know, activity levels, hobby levels. Yes. तो ये सब जो चीजें आ गई है अभी, and on top of that, cherry on the cake is our social media that adds to all the anxiety that young girls are feeling, you know. Yes. तो ये पूरा एक पैकेज बन गया है. और ये पैकेज जब साथ में फूटता है तब जाके सारी लड़कियों को अब सबसे ज्यादा ये सब चीजें हो रही है. बिल्कुल. जैसे मैंने बताया कि आई एम ट्राइंग वेरी वेरी हार्ड to be able to help girls who have PCOS. Every second client that I have is a young girl suffering from these problems. So me and my team, we try very hard to be able to transform the girls at a very young age. And I want to tell the parents, very important, घर का atmosphere, the way that you are bringing up your daughter, the things that you are feeding her with, the environment that she is getting at school, at her house, and with her friend circle is a very, very big marker of how healthy she is going to be in her life ahead. हम ना अगर एक माइंडसेट से आ जाए कि बच्चों को रोकना नहीं है, जो खाना है खाने देंगे हम, खाना नहीं खाना कोई बात नहीं बेटा, आप पिज्जा मंगाओ, कोई बात नहीं, आप बर्गर मंगाओ, कोई बात नहीं, आज हम पार्टी करेंगे, नो प्रॉब्लम. ये लैक ऑफ डिसिप्लिन जो हो गई है अभी, बिकॉज पेरेंट्स बी मोर फ्रेंडली विद देयर चाइल्ड. नहीं, हमारे बच्चे तो हमारे फ्रेंड है. आप बच्चों को देखोगे आप डर जाओगे क्योंकि वो 20 की उम्र में 40 के लग रहे हैं अभी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिसिप्लिन, एब्सोल्यूट लैक ऑफ डिसिप्लिन. जी. 4 बजे 3 AM 4 AM सोते हैं, उठते हैं 12 बजे 1 बजे. खाने का कोई ठिकाना नहीं है, एक पूरे दिन में एक ही मील खाएंगे, वो भी एकदम बाहर से मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा, फ्रैपेचिनो, एवरीथिंग लाइक दैट. Right? So what are we following? What are we doing? This is the atmosphere which we have created for our children at home. If we are disciplined as parents, if we know how to counsel our kids, how to provide them a good environment, the child will adapt to that. So I think ये जो count मुझे hopefully I would like to share this today, but hopefully my future goal in my life is that in the coming years I want to be able to create this entire program for young girls, to be able to counsel them, to be able to educate them and their parents, to be able to teach them ways of managing their PCOS and how not to get it at a very young age. जो preventive methods हम बताते हैं ना, तो preventive care का मुझे एक program बनाना है where I can help, go to schools, go to institute, go to colleges and help girls from a very young age and their parents along with that to understand this problem, so that जो next 20 decades है ना, उसमें जो बच्चे आए और जो लड़कियां जो adolescent ages में पहुंचे, उनको इतना सारा PCOS, इतना सारा infertility, इतने सारे थायराइड के इश्यूज ना हो. बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात की, बिकॉज ज्यादातर हमें पेरेंट्स को और साथ ही साथ एडोलेसेंट गर्ल्स को ट्रेन करने की भी जरूरत है, उन्हें अवेयर करने की जरूरत है कि पीसीओएस कितना प्रेवलेंट है. और कई बार बच्चों के फ्रेंड्स होने के इस चीज में हम लोग उनके सारे डिमांड्स को पूरा करते हैं. कई बार इसमें जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी जाती है, उसके जो पैरामीटर्स होते हैं, वो जो डिसिप्लिन होता है, वो फॉलो नहीं हो पाता. जिस तरह से करिश्मा ने बताया कि इतने सारे यंग पेशेंट्स को वो देख रही होती हैं आए दिन, वो उनको काउंसिल कर रही होती है, इसका मतलब है, और जैसे मैंने स्टैट्स शेयर किए, ये काफी हद तक कॉमन होता जा रहा है. और ये किस तरह की बीमारी बढ़ती जा रही है जिसको कई हद तक लोगों में, लड़कियों में खासकर इनफर्टिलिटी को जन्म दे रही है. इनफर्टिलिटी होने से हमारे जो आने वाले जनरेशन से वो कैसे हो पाएंगे, इसलिए सबसे जरूरी है कि हमें अपने गर्ल्स, अपने डॉटर्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. वो क्या खा रही हैं, कब खा रही हैं और कितना ही हेल्दी लाइफस्टाइल जी रही है, वो बहुत जरूरी है. साथ ही साथ एक्सरसाइजिंग इज आल्सो वेरी नेसेसरी. बेस्ट पॉइंट मुझे करिश्मा आपका लगा, आपने फ्रेश एयर बोला. कई बार हम अपने बच्चों को देख रहे होते हैं, वो बिल्कुल ही सोशल मीडिया पे लगे होते हैं, कितनी बार वो आउटडोर एक्टिविटीज कर रहे होते हैं. तो ये कुछ बहुत ही आपके सामने ही ऐसे कारण हैं जो आपको बता रहे हैं कि क्यों पहले की तुलना में
यानी जैसे 30s 40s में जो विमेन है उनके कंपैरेटिवली आप देखो आज 12 14 15 साल के बच्चों में, लड़कियों में खास, ये लड़कियों में ये पीकॉस की बीमारी देखी जा रही है। यानी ये प्रेवलेंस जो हो रहा है, एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स है और साथ ही साथ हमारे खुद के भी रीजंस हैं, जो हमारे खुद के फैक्टर्स है, जो हमने अपने लाइफ को बिल्कुल इजी गोइंग करने के चक्कर में और कई बार जो अपने लाइफ में जो अपना जो एक पैटर्न होता है, एक डिसिप्लिन होता है, उसको नहीं फॉलो किया है, इसकी वजह से हो सकता है। लेकिन काफी हद तक ये कंट्रोलेबल है, रिवर्सिबल भी है, अगर आप अर्ली इसके बारे में सोचें, इसके बारे में प्लान करें, इसको सोचें कि इसे कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड आई रियली लाइक द आइडिया करिश्मा दैट इट इज वेरी नेसेसरी टू ट्रेन not only girls but also parents go to schools and let them know that Yes. what is happening, so that and they should be going for an early diagnosis if they Yes. are facing these kind of symptoms. जैसा मैंने बताया 70% women are going undiagnosed. That means जो उनके symptoms है वो कई हद तक aggravate हो जाते हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि वो कितने बड़े बीमारी के जाल में फंस रही हैं। कई Yes. बार जो सिम्टम्स उन पे इतने हावी हो जाते हैं तब वो उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जो काफी हद तक डिलेड होती है। क्योंकि डिसऑर्डर है, आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी तरह से तो आप इसे मिटा नहीं सकेंगे। इसलिए हमें अपने लाइफस्टाइल में, खासकर अपने डॉटर्स की लाइफस्टाइल में बिल्कुल ही चेंजेस लाने की जरूरत है। आप जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगी, अगर आपके घर में गर्ल्स हैं, डॉटर्स हैं, तो आप उनका बहुत अच्छा ध्यान रखें कि take good care of them and also get them diagnosed, screened for PCOS and PCOS. Yes. Early screening is very, very important. If they are having having acne, if they are having too much of facial hair, जो हमने symptoms discuss किए, if they don't get their periods regularly, कई बार scanty या heavy periods हो रहे हैं, आपको ये symptoms अलार्मिंग लगने चाहिए और आपको अपने गायनेक डॉक्टर्स को बिल्कुल ही अप्रोच करना चाहिए ताकि आप समय रहते इसको सॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच करिश्मा फॉर जॉइनिंग अस ऑन सेहत की बात, एंड आई होप ऑडियंस को हमारा ये शो पसंद आया होगा, उन्हें अपने क्वेश्चंस के सवालों के जवाब भी मिले होंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मेडिसर्कल फॉर दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।